नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीएसई मैथ साइंस पॉइंट के इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12 का अपवर्तनांक के एक बहुत ही मजेदार टॉपिक, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र। जी हाँ दोस्तों, इसे कहीं कहीं पर याद रखिएगा, इसे कहीं कहीं पर प्रिज्म के अपवर्तनांक विचलन कोण का भी सूत्र कहा जाता है तथा उसके संबंध के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि न्यूनतम विचलन, विचलन कोण तथा साथ ही साथ अपवर्तनांक के बीच जो है संबंध के रूप में भी इसे पूछा जाता है। अगर आप मेरी बातों से सहमत ना हो तो आप जो विद्या क्वेश्चन बैंक है बेटा, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं कि ये बराबर आया हुआ है 2018 में, 2019 में, 2020 में और 2021 में आपका पेपर नहीं हुआ, लेकिन 2022 में आया हुआ है और 2023 में भी आया हुआ है। इस बार 2024 में आने के इसके पूरे चांसेस हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अर्थ साफ साफ है कि 2024 कक्षा 12 के बुक में, भाई बुक में है और ये इस साल आ भी सकता है, तो इसलिए ये ज़रूरी बन जाता है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इस ग्राफ के बारे में, जो आपको ये सामने दिख रहा है, ये प्रिज्म है दोस्तों। अगर आप प्रिज्म नहीं जानते हैं तो इसका अर्थ साफ साफ है कि आप कक्षा 10 से सही ढंग से पढ़ के नहीं आए हैं। फिर भी हम यहाँ पर सीधा सीधा समझ लेते हैं कि एक शीशा है, एक शीशा है जो इधर से भी है, इधर से भी है। तो एक तिकोना शीशा समझ लीजिए आप, अगर आप प्रिज्म सही ढंग से नहीं पढ़ के आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा प्रिज्म समझाने का मौका नहीं है हमारे पास। अब देखिए प्रिज्म में होता क्या है, मैं आपको कुछ समझाने का प्रयास करूंगा यहाँ पे कि प्रिज्म में होता क्या है। सबसे पहला नंबर अगर आप नोट करेंगे दोस्तों, तो देखिए हम यहाँ पे देखेंगे कि जब प्रिज्म पे कोई प्रकाश की एक किरण आकर पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि प्रिज्म पे यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हमने देखा कि प्रिज्म पे यहाँ पर कोई एक किरण आके गिर रही है, तो एकदम व्यवस्थित बनाएंगे तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे, तो इसको इस तरीके से हमने देखा कि प्रिज्म पे कोई एक किरण आकर ए बी सतह पर आपतित हो रही है। अब इस सिस्टम में हो क्या रहा है कि जब किरण आपतित होती है तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसको एकदम सीधे गुजरना चाहिए, परंतु ऐसा होता नहीं है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अपवर्तन होता है। क्या होता है दोस्तों, अपवर्तन, जिसके कारण लास्ट में क्या होता है कि हमारी किरण यहाँ से न गुजरकर यहाँ से एकदम सीधी होकर चली जाती है। यहाँ से एकदम देखते रहिएगा दोस्तों, यहाँ से एकदम हमारी किरण सीधी होकर, एकदम सीधी होकर यहाँ से इस तरीके से होती हुई हमारी किरण चली जाती है। तो हमारी किरण इधर नहीं गई, किधर नहीं गई, इधर नहीं गई, ध्यान दीजिएगा। तो हमारी किरण इधर नहीं गई, हमारी किरण अपवर्तित होकर किधर गई, इधर चली गई, एकदम आराम से। ठीक, उसके बाद ये किरण सामने की ओर निकल जानी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर भी इस तरीके से नहीं हुआ और यहाँ पे क्या हुआ कि हमारी किरण थोड़ा सा झुककर यहाँ से इस तरीके से चली गई। ध्यान दीजिएगा इन शब्दों पर मेरे, कि हमारी एक किरण थी, वो आई, वो इधर से गई, देखिए वो हमारी किरण इधर से गई, यहाँ से होती हुई इसे जाना चाहिए था सीधा, परंतु यह सीधा ना जाकर यह इस तरफ से निकलती हुई चली गई, ये इस तरीके से। समझ में आया? अगर हम, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कि एक चीज करेंगे, मात्र एक चीज, क्या देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे पीछे लेके जाएंगे तो हम देखेंगे कि ये ई की जगह पे कट रहा है, यही हमारा कोण डेल्टा से दिखाया जाता है, जिसे हम विचलन कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, विचलन कोण। ध्यान से सुनिएगा, इसी को हम नाम देते हैं क्या दोस्तों, विचलन कोण। तो ध्यान दीजिए कि इसे हम विचलन कोण का नाम देते हैं। अब एक मजे वाली बात ये रही कि
ये जो गया यहाँ से इस साइड में, ये आगे नहीं गया है, याद रखिएगा। ऐसे जाना चाहिए था लेकिन यहाँ पे अपवर्तन हुआ और ये इस तरफ विचलित हो गई। उसके बाद इसे एकदम सीधे जाना चाहिए था, परंतु ये सीधे ना जाकर यहाँ से विचलित हो गई। इतना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहना चाहिए आपका। ठीक, अब अगर हम ध्यान दें बात पर, तो देखिए हम यहाँ से एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ से कुछ और नहीं, बस एक यहाँ पर हम क्या कर देंगे दोस्तों, एकदम हम इसके साथ खींचेंगे जिससे कि हमारा एकदम बढ़िया से बने। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए हम यहाँ पे एक आराम से अपना ये रख के भैया एक अभिलंब खींच लेते हैं। चलिए देखते हैं, हम एक अभिलंब खींचेंगे। तो हम एक अभिलंब खींचते हुए चलेंगे। हम एक अभिलंब खींच दिए, यहाँ पर इस किरण पर हमने एक अभिलंब खींच दिया। हम इस साइड पर भी एक अभिलंब खींचेंगे, तो हम यहाँ पर भी एक अभिलंब खींचेंगे दोस्तों, देखते रहिएगा। तो हमने एक अभिलंब खींचा जो कि कहाँ क्रॉस हुआ, यहाँ पर, एकदम क्लियर रहिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम इनका कुछ नामाकरण कर लेते हैं। नामाकरण बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए ये तो आपका ए बी सी हो गया, ये तो क्लियर है। चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ पर हम डी मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं डी, इसको हम ई मान लेते हैं। चलिए इसको हम मान लेते हैं एफ, और यहाँ पर एफ हमको इसको मान लिए, जी इसको मान लिए, और इसको हम मान लेते हैं आई एच, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं आई, हमने इसको मान लिया आई। इस जगह को हम मान लेते हैं, चलिए कुछ भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको मान लेते हैं टी, यहाँ पे हम इसको टी मान लेते हैं, इसको हम एस के रूप में मान लेते हैं, इस तरीके से। तो ये कुछ भी आप मान सकते हैं, आपके ऊपर है, चाहे जो मानिए। ठीक, इस तरीके से ना, आप ध्यान देते रहिएगा। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो दोस्तों ये जो कोण आपको दिख रहा है, ये पूरा कोण, ये आपका पूरा ये वाला जो आपको कोण दिख रहा है, ये आपका कोण दोस्तों क्या कहलाएगा, ये आपका कोण आई कहलाएगा। ये आपका कौन सा कोण कहलाएगा, आई कहलाएगा। ठीक, तो अब आपका ये वाला कोण क्या कहलाएगा बच्चों, ये वाला, ये आपका कोण आर कहलाएगा। एकदम कोई समस्या नहीं। तो इस साइड में आपका जो ये कोण है, ध्यान दीजिए, जो आपका ये कोण है वो क्या होगा, वो आपका आई हो जाएगा। इस तरफ के लिए ये कोण आपका आई हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर आई डैश आई वन कुछ भी लिख सकते हैं, आप आई डैश लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने यहाँ पे आई डैश लिख लिया। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि आप इधर का जब कोण देखेंगे, देखिए ध्यान से, जब आप इधर के लिए कोण देखेंगे तो हम इसको आर डैश कह लेते हैं। ठीक दोस्तों, एकदम क्लियर, इतना समझ में आया, इतना सब कुछ समझ में आया, कोई समस्या इतने में नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक, अब हमें यहाँ पर विचलन कोण पता करना होता है, साफ साफ है। हम यहाँ पे विचलन कोण पहले पता करना होता है, क्योंकि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का हम सूत्र लगा रहे हैं बच्चों। तो हम क्या करेंगे, विचलन कोण यहाँ पे हम निकालेंगे। तो सबसे पूर्व मैं आपको एक लाइन समझाने का प्रयास करूंगा, आपको समझना है दोस्तों। देखिए होता क्या है, यदि कोई एक त्रिभुज है, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है और उसमें कहीं पर लिखा है, मान लेते हैं P, ये आपका Q, ये आपका R और ये आपका S। ठीक, ये वाला कोण ध्यान दीजिएगा, ये वाला कोण हमारा बहिष्कोण है। ये कैसा कोण है, बहिष्कोण है, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा बहिष्कोण है, जो कि बहिष्कोण हमारा इस कोण और इस कोण के योग के बराबर होता है। अर्थ साफ है, हम कह रहे हैं कि कोण PRS बराबर है दोस्तों RPQ, कोण R, ध्यान दीजिएगा, कोण RP और Q के, RPQ के प्लस PQR के, इस तरीके से। ठीक, बात समझ में आया। तो ये रूल होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि बहिष्कोण हमेशा इन दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। अगर आप ध्यान दें तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जो डेल्टा है, समझने वाली बात है दोस्तों कि ये जो हमारा डेल्टा है, जो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा है, वो हमारा जो डेल्टा किसके बराबर है दोस्तों, साफ साफ समझिएगा, हमारा डेल्टा एस टी, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इस कोण के
और इस कोण के बराबर है। अगर आप ध्यान दीजिए तो आपको साफ समझ में आएगा कि त्रिभुज त्रिभुज आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हैं कि त्रिभुज, नहीं नहीं, आप यहाँ पे ऐसे लिखिए, त्रिभुज लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधा लिखिए कि भैया जो हमारा डेल्टा है, जो हमारा डेल्टा है, ठीक। अच्छा, अगर आप इसका नाम लिखना चाहते हैं तो आप एक और नाम लिख सकते हैं कि इसका m लिख लेंगे, इसका n लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो आपका डेल्टा है वो आपका डेल्टा बराबर हो जाएगा किसके, देखिए एस टी आई के, एस टी आई के प्लस प्लस ध्यान दीजिए एस आई टी के प्लस एस आई टी के। एकदम सही, कोई समस्या नहीं। आप क्या करेंगे, देखिए मैंने कहा कि अगर आप इस त्रिभुज में ध्यान दें कि आप एस टी आई वाले त्रिभुज में ध्यान दें तो आपका जो ये कोण होगा, ध्यान दीजिए एम एस आई, यानी जो आपका कोण है एम एस आई वो बराबर हो रहा है किसके, एम एस आई बराबर किसके हो रहा है भैया, साफ तौर पे इसके तो होगा नहीं, तो एस टी आई कोण एस टी आई प्लस आप क्या देखेंगे एस आई टी, एस आई टी। एकदम सही, कोई समस्या नहीं, इतने में कोई परेशानी नहीं एकदम। अब अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, यह समझ में आया। अब यहीं पर आप देखिए तो आपको एक चीज मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा, देखते रहिएगा। अगर कहीं पर आप जान रहे होंगे तो आप ये भी जानते हैं कि कोई त्रिभुज अगर इस तरीके से बने हैं, दो त्रिभुज अगर इस तरीके से बने हैं तो उनके ये वाले कोण और ये वाले कोण आपस में बराबर होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण, ये कह सकते हैं आप। सम्मुख कोण नहीं कहिए, शीर्षाभिमुख भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो आई है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अभी आप समझ लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें भैया, हमें तो आपको पढ़ाना ही है साफ साफ। तो देखिए यहाँ से हमने ये लाइन खींची, यहाँ से हमने ये लाइन खींची। आप अगर देखें तो ये वाली लाइन ई और ये वाली लाइन एफ है, और हमारे पास जो ये लाइन है बी और ये लाइन हो जाएगी ए। तो हमारे पास ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है, देखिए ध्यान से, ये वाली लाइन, ठीक। अच्छा बी ए मत लीजिए, आप यही वाली लाइन भी पकड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो ये आई वाला कोण है, ध्यान दीजिएगा, हमारे पास जो ये कोण बन रहा है, हमारे पास जो ये कोण बन रहा है वो हमारे पास इस वाले कोण के बराबर है, यानी इस वाले कोण के, इतने कोण के बराबर है। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, यानी हम कह रहे हैं कि जो हमारा कोण आई है, हमारा जो कोण आई है वो एस टी आई कोण एस टी आई और प्लस कोण आई टी एफ है, आई टी एफ है, हम ये कह रहे हैं। तो देखिए आई की जगह पे तो आई रख सकते हैं, एस टी आई क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से, एस टी आई, तो एस टी आई की जगह पे हम एस टी आई ही लिख देते हैं। परंतु यहां पे देखिए आई टी एफ, आर है, आर लिख दिए, कोई समस्या नहीं। अब देखिए अगर हम इसको इधर भेज देते हैं तो आई माइनस आर बराबर एस आई टी, यानी हम कोण एस आई टी की जगह पे आई माइनस आर लिख सकते हैं। तो साफ तौर पे हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा है वो बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एस आई टी, यानी इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं आई माइनस आर। ये हो गया हमारे पास प्लस, हम इसको भी ब्रैकेट में ले रहे हैं। इतना समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा बात है। अब देखिए एकदम बेसिक से बता रहा हूं जिससे कि एक एक बच्चे को समझ में आ जाए, एकदम बेसिक से। अब देखिए यहाँ पे एस आई टी है, क्या है दोस्तों, एस आई टी, यानी एस आई टी, देखिए एस आई टी ये है। चलिए एस आई टी के बारे में भी जान लेते हैं। इधर अगर हम देखें तो हमारा ये जो आई डैश है, हमारे पास जो ये आई डैश है वो बराबर है किसके, वो बराबर है दोस्तों एस आई टी प्लस एस आई टी प्लस आर डैश के। देखिए इन दोनों के आप बराबर है, तो हम अगर देखें इसको इधर भेज देंगे तो यहाँ पे आई डैश माइनस आर डैश बराबर एस आई टी, ये कोण एस आई टी इसके बराबर हो जाएगी। यानी एस आई टी की जगह पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, क्या लिख सकते हैं,
आई डैश, देखिए आई डैश माइनस आर डैश, हम ये लिख सकते हैं। यहाँ तक कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं? यहाँ तक कोई समस्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल एकदम अच्छे ढंग से पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इनको ओपन करेंगे। जब इनको हम ओपन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखिए हमने डेल्टा लिखा, फिर उसके बाद यहाँ पे आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। ठीक, हम आई को एक जगह पे लिख लेते हैं, तो हम यहाँ पे आई प्लस, देखिए आई प्लस आई डैश, आई प्लस आई डैश कर दिया हमने। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस आर डैश। अगर हम यहाँ पे माइनस कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास क्या होगा दोस्तों, देखिए आई प्लस आई डैश, ध्यान दीजिएगा आई प्लस आई डैश, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस आर प्लस आर डैश। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? एकदम अच्छे ढंग से पढ़िए, एकदम अच्छे ढंग से, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम आराम से। ठीक दोस्तों, अब देखिए करना क्या है, अब इसको हम समीकरण 1 पर मान सकते हैं, लिखना हो लिख लीजिए वरना आपकी इच्छा। अगर हम अब ये माने कि ये जो विचलन है हमारा वो बहुत न्यून हो, तो हम ये मान सकते हैं कि न्यूनतम विचलन की स्थिति में, हम ये कह सकते हैं कि भैया न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं न्यूनतम विचलन की स्थिति में। तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में हम क्या देख सकते हैं, देखिए कि हमारा जो हमारा डेल्टा है वो डेल्टा एम के बराबर हो जाता है। साफ बात है भाई, कोई यहाँ पे परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो जो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा है वो डेल्टा एम के बराबर हो जाता है। उसके बाद यहीं पे हम देखते हैं कि हमारा जो आई है वो आई डैश के बराबर हो जाता है, और हमारा आर जो है वो आर डैश के बराबर हो जाता है। अर्थ साफ साफ है कि जब अपवर्तन होगा तो जो विचलन हो रहा है वो विचलन अगर कम होगा तो आराम से हम यहाँ पे डेल्टा को डेल्टा एम के बराबर बता सकते हैं। आई को ध्यान दीजिएगा, आई को हम आई डैश के बराबर बता सकते हैं, यानी ये आई और ये आई एकदम बराबर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होगी। आर हमारा आर डैश के बराबर हो जाएगा, आर हमारा आर डैश के बराबर हो जाएगा, एकदम समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम बढ़िया। ठीक, एकदम आराम ढंग से। अब इस स्थिति में अगर हम देखें तो हमें एक चीज क्या मिल सकता है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों इसमें कि हमारा जो डेल्टा एम हो सकता है, ध्यान दीजिए कि जो हमारे पास डेल्टा एम हो सकता है, तो देखिए अगर हम इससे निकालेंगे तो आप खुद ही सोचिए, अगर हम इससे निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आई है, अब इसको भी हमने क्या मान लिया, आई मान लिया, तो यहाँ पे प्लस आई हो गया। ठीक, इधर देखिए हमने इसमें माइनस लगाया, यहाँ पे हमारे पास आर था और ये हमारे पास प्लस आर हो गया, यानी अब हमारे पास डेल्टा एम बराबर हमारे पास 2i माइनस 2r हो गया। एकदम सही कहा, कोई समस्या नहीं इतने में। अब जो हमारा चतुर्भुज है, देखिए ये हमारे पास जो चतुर्भुज बन रहा है ATFI, तो हम इसका नाम लिखेंगे ATFI में। अगर आप ध्यान दें दोस्तों तो आपको साफ एक चीज समझ में आएगा कि AF जो हमारे पास कोण A प्लस कोण F है वो हमारे पास 180 अंश है। ठीक, अगर आप एक चीज और देखना चाहें कि हमारे पास ATF देखेंगे और AIF भी देखेंगे तो ये भी हमारे पास 180 अंश आने वाला है, यानी ये भी 180 होगा, ये भी 180 होगा, एकदम आसानी से। तो ATF प्लस कोण AIF, क्यों भैया ये 180 अंश क्यों? साफ तौर पे देखिए यहाँ पर ये अगर हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये क्या है, ये तो हमारा एक सीधी रेखा है और यहाँ से एक गया है, तो ये एक जो है हमारा 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस तरीके से हम इसको जान सकते हैं, परंतु दोस्तों हमें यहाँ पर इतना ही समझना है। ठीक दोस्तों, 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक, क्योंकि देखना भी पड़ता है बोर्ड पर कितना जगह तक आ जाता है। ठीक, अब अगर आप ध्यान दीजिए तो अब हमें क्या करना है, अब हमें एक त्रिभुज लेना है। अब हमें जो त्रिभुज लेना है वो त्रिभुज है हमारा TIF।
TFI, या आप कह सकते हैं TFI जी। अब TFI में हमारा जो ये कोण F है, ध्यान दीजिएगा मैं बात बोल रहा हूं, देखिए जो कोण A है, जो कोण A है और ये जो कोण F है प्लस कोण F, ध्यान दीजिए, बराबर 180 अंश है हमारे पास। ठीक, हम जानते हैं कि TFI में, ध्यान दीजिएगा, हम जानते हैं कि TFI में कोई भी जो आपका त्रिभुज होता है वो 180 अंश होता है। यानी हम जानते हैं कि भैया इसमें कोण ये जो हमारे पास है R प्लस हमारे पास जो ये कोण है R डैश ये, और प्लस कोण F, प्लस कोण F, कुल मिला के कितना होगा 180 डिग्री। साफ साफ है। अगर हम यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर कोण F अगर हम निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 180, और ये हमारे पास माइनस कोण A, इस तरीके से। बात आया समझ में? तो देखिए अगर हम F की जगह पे इसको रख दें, अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसको रखते हैं तो यहाँ पे R प्लस R डैश प्लस यहाँ पे क्या है कोण F, कोण F की जगह पे हम क्या रखेंगे 180, तो ध्यान दीजिए 180 माइनस कोण A बराबर 180। ध्यान दीजिएगा हम इनको उधर लेके चलते हैं, तो R प्लस R डैश बराबर 180 माइनस 180, और ये आपका प्लस में चला जाएगा, प्लस कोण A, तो 180 से 180 आपका कट जाएगा। यहां पर एकदम क्लियर। अब देखिए आपके पास क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा दोस्तों क्या, आपके पास होगा कोण A बराबर, कोण A बराबर R प्लस R डैश। अब आप जानते हैं कि हमने R डैश को भी क्या मान लिया है, R मान लिया है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण A बराबर, कोण A बराबर R प्लस R इज इक्वल टू 2R। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं। अब आप ये भी जानते हैं अच्छे ढंग से कि अगर हमने ऐसा लिखा है, अगर हम जानते हैं कि कोण A बराबर, कोण A बराबर 2R, साफ तौर पे हम लिख सकते हैं A बराबर 2R। अगर कोण A बराबर 2R है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे दो बातें एकदम क्लियर लिख सकते हैं, दो बात हम एकदम क्लियर लिख सकते हैं। क्या क्या, ध्यान दीजिए कि R बराबर A बाई 2 हम लिख सकते हैं A बाई 2। एक देखिए R बराबर A बाई 2 एकदम क्लियर हो चुका है यहाँ तक कोई, और दूसरा हमारे पास है ही कि A बराबर हम 2R लिख सकते हैं। यहाँ तक एकदम क्लियर, ये दो बातें आ गई हमारे पास। ठीक, यहाँ तक सब कुछ एकदम सही है, यहाँ तक कोई समस्या कोई परेशानी नहीं। ठीक दोस्तों, ये आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों तो ले लीजिए, क्योंकि हम इसको हल्का सा इरेज करेंगे, हल्का सा इरेज करेंगे दोस्तों, क्योंकि करना पड़ेगा। ठीक, अब देखते रहिएगा, अब देखते रहिएगा। देखिए यहां तक हम इरेज कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए दोस्तों, जब हमने इतना रख दिया, इतना हमने रख दिया, तो हमारे पास अब क्या बचेगा, ध्यान दीजिए कि हमने इससे पहले जो निकाला था डेल्टा M बराबर 2I माइनस 2R, हमने इसको अभी आप देखिए, इससे पहले हमने कि यहाँ पर एक प्रूफ करके दिखाया था कि भाई 2I माइनस 2R। ठीक, तो यहाँ पर 2R के बराबर क्या आ चुका है A, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेल्टा M बराबर 2I माइनस 2R की जगह पे हम A लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो यहाँ पे हमने A लिख दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। बोलिए कुछ है, नहीं है। अब आपको करना क्या है, देखिए हम A को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा M, इधर आएगा तो प्लस A, 2 को इसके नीचे जाएगा भैया, और ये हो गया हमारा I। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें यहाँ पे लिखना होता है एक रूल, जिसे हम कहते हैं भैया स्नेल का नियम, स्नेल का या स्नेल के नियम अनुसार, ऐसे बोल सकते हैं नियम अनुसार। तो यहाँ से होगा स्नेल के नियम आ जाएंगे भैया, स्नेल का जो नियम होता है वो आ जाएगा किसके लिए भैया, अपवर्तनांक के लिए। तो अपवर्तनांक के लिए n बराबर, ध्यान दीजिए n बराबर साइन आई बटा साइन R, यही हमारा सूत्र होता है। अब करना क्या है, हम देखते हैं कि हमारे पास I की जगह पे
ये वैल्यू है हमारे पास, आई की जगह पे ये वैल्यू है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको रखेंगे। तो साइन की जगह हम साइन रखेंगे, आई की जगह पे हम क्या रखेंगे, देखिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे रखेंगे डेल्टा एम प्लस ए बटा 2 पूरा का बटा साइन, साइन आर है भैया, आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बाई 2। तो ये हो गया ए बाई 2। तो ये हमारे पास सूत्र बन के रेडी है दोस्तों, किसका भैया, सीधा सीधा बात है, किसका, अपवर्तनांक का। किसके लिए भैया, अल्पतम विचलन कोण के लिए। एकदम सही, कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, इतने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल सही कहा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का एकदम वीडियो खत्म। दोस्तों यही है हमारा प्रिज्म का सूत्र जिसे हम डिराइव करना चाहते थे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, सभी के पास इसे फैलाइए जिससे सभी की मदद हो सके। हम और भी अच्छे वीडियो बनाने के बिल्कुल प्रयास करेंगे। आप हमें सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, हर एक चीज़ भैया आप ही से उम्मीद है, और किससे करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।